मैडम महबूबा मुफ्ती जी अगर वहाँ पर 370 की बात करती हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग में आपका क्या रिएक्शन रहेगा, फर्स्ट रिएक्शन? जिन्ने जिन्ने साढ़े हथ लगे हैं ना, अजे भी जेलें अंदर हैं, अजे बाहर नहीं आए, धुप्पे नहीं लब्बे कुधर गए। आप भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, कश्मीर घाटी के अंदर बहुत उथल पुथल किसी जमाने में मचाने वाले नेता थे, वो भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्होंने हमारा वो अगर 370 की इन्होंने बात हमारा तांडव जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखा है। जिन्ने जिन्ने साढ़े हथ लगे हैं ना, अजे भी जेलें अंदर हैं, अजे बाहर नहीं आए, धुप्पे नहीं लब्बे कुधर गए। तो गल करा दो इंजीनियर होंदा है कोई इंजीनियर होंदा है ਤੁਹਾਡੇ कन्ने एमएलए होंदा हा ना, होंदा हा ना, ऐ नहीं है, ऐ नहीं है, होंदा हा ना, ऐ नहीं है। कि प्रशासनिक तंत्र में, ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को ठीक कर दिया गया है, और जहां कहीं कमी पेशी है उनको भी ठीक कर देंगे। अगर जम्मू को अलग राज्य की बात कर रहे हैं तो शायद उसमें फायदा आपकी पार्टी को हो सकता है, जो आपका एक सपना है चीफ मिनिस्टर बनने का। अगर अलग राज्य जम्मू कश्मीर में कहाँ आपको कश्मीर के लीडर्स कहाँ, आप पहले भी पीडीपी के साथ मिल लिए थे, अगर फिर से कहीं एनसी को पावर मिलती तो आप उनके साथ। बताऊं, जिस प्रकार के कार्य पूरे जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किए, और पूरा होगा, ये चीफ मिनिस्टर वाला पूरा होगा जब भारतीय जनता पार्टी 90 में से 50 से अधिक सीटें जीतेगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। आपने लास्ट टाइम भी कहा कि पीडीपी के साथ सरकार बनानी पड़ी थी, कहीं एनसी के साथ इस टाइम बनानी पड़ी, या फिर कोई अल्ताफ बुखारी जी या किसी और को फेस बना। आपका अपना इंडिविजुअल क्या मानना है, अलग राज्य बनना चाहिए आप, क्योंकि आप भी जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू को अच्छे तरीके से जानते हो, जो हमें अधिकार नहीं मिले हैं, हमारे 10 डिवीजन 10 डिस्ट्रिक्ट्स को आज भी 2.5 डिस्ट्रिक्ट का कहा जाता है, सुनना होगा आपने, कई बार सुना नहीं, कहते हैं अभी भी कुछ लोगों में है, अभी भी ऐसा एलिमेंट है, मानसिक कुछ। वही लोग इस चीज को पूरा करने के लिए आपको अलग राज्य नहीं होना। आशीष जी, वही लोग जो किसी जमाने में जम्मू को 2.5 जिले कहते थे, वही लोग आज कह रहे हैं कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, साउथ कश्मीर उधर ज्यादा, नॉर्थ उधर ज्यादा, इस प्रकार की वो सारे अफवाहें फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं। वक्त बदल गया है। किसी ने सोचा था ये साल 2-2 साल जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? ये किसी ने सोचा था? नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। क्या जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है? अटकलों का बाजार इस टाइम गरमाया हुआ है। कश्मीर के अंदर मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है, चाहे वो गुपकार की मीटिंग हो, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा मीटिंग ली हो, और कल मैडम महबूबा मुफ्ती भी मीटिंग लेने वाली हैं कि उनको मीटिंग में शामिल होना है या नहीं होना। जो मीटिंग कॉल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा क्या इस मीटिंग का हिस्सा होगी और क्या बात की जाएगी? क्या 370 पे बात होगी? क्या जम्मू कश्मीर के जो ये बात चल रही है कि अलग अलग स्टेट बना दी जाए उसके ऊपर बात होगी, या फिर किस चीज़ के ऊपर अहम बातचीत होने वाली है? हम इसी पे बात करने के लिए मौजूद हैं इस समय मेरे साथ रविंदर रैना जी, उनसे हम बात करेंगे। रविंदर जी, क्या आपको भी न्योता आया है, और बीजेपी जम्मू यूनिट की तरफ से कौन कौन इस मीटिंग का अहम हिस्सा होने वाला है, और क्या आप बात रखने वाले हैं इस मीटिंग में? माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी को भी आया है। 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ये वह सर्वदलीय बैठक है। यहाँ जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार की मांग बार बार कर रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ विषयों को डिस्कस करना चाहते थे, और उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब से भी निवेदन किया था। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 24 जून को नई दिल्ली में
जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की एक सर्वदलीय बैठक, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से जम्मू कश्मीर में मुझे भी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से फ़ोन आया है और मैं भी इस बैठक में भाग लेने के लिए 24 जून को दिल्ली जाने वाला हूँ। रविंदर जी, और पार्टियां भी इसका हिस्सा होंगी और ये कहें कि 370 के टूट जाने के बाद एक अहम मीटिंग होगी जिसकी बात कश्मीर में ये भी की जा रही है कि वो 370 की रिस्टोरेशन की बात करेंगे। अगर वो बात ये इस मीटिंग में करते हैं तो भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा, जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट? देखिए, धारा 370 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दी गई है और धारा 370 तो अब कयामत की सुबह तक वापस नहीं हो सकती। पृथ्वी पर जिस दिन प्रलय भी हो जाएगा तो भी धारा 370 की वापसी नहीं हो सकती। भारत के पार्लियामेंट ने उसमें अमेंडमेंट करके इसको समाप्त कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70 वर्षों में एक सतत संघर्ष किया, एजिटेशंस लड़ी थी। इसलिए धारा 370 की वापसी होना ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कश्मीर घाटी के कुछ पॉलिटिशियंस कश्मीर के लोगों को गुमराह करते हैं, वोट तो लेते हैं वो डेवलपमेंट के नाम का, लेकिन जब जीत कर आ जाते हैं तो प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता यह सब जानती है कि धारा 370 अब वापस नहीं हो सकती। जम्मू का वर्ग जो है 370 से खुश है। जिनको नहीं इसकी नॉलेज है कि आखिरकार 370 के जाने से क्या फ़ायदे हुए हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी या आ रही है। लेकिन अभी भी जम्मू के अंदर उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। क्यों? आज भी जो टूरिज़्म का फंड है कश्मीर को ज़्यादा जा रहा है, जम्मू को कम आ रहा है। नौकरियों में अगर DRDO की नौकरियां निकलती हैं, पहले कश्मीर की नौकरी कश्मीर के लिए, जम्मू की नौकरी जम्मू कश्मीर, फिर बाद में मीडिया बात रखती है, पॉलिटिकल लीडर्स बात रखते हैं और उसके बाद ये चीज़। तो अभी भी क्या उस तरह का एक सेटअप मौजूद है? अगर है तो आप क्या ऑल पार्टी मीटिंग में इसकी बात करने जा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आज भी आप लोगों के ऊपर हावी है या आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक आपकी बात पहुंच नहीं पाती है? जहां तक डेवलपमेंट की बात है, मोदी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में जो जम्मू कश्मीर के लिए कार्य किया है वो लाजवाब काम किया है और बिना भेदभाव के किया। आज भी मैं इस बात से आपकी सहमत हूं कि प्रशासनिक तंत्र में, ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है और ऐसे बहुत सारे लोगों को ठीक कर दिया गया है और जहां कहीं कमी पेशी है उनको भी ठीक कर दे। और जब धारा 370 हटाई, आप एक बात मेरी समझेंगे, उस वक्त प्रदर्शन किसने किया? जम्मू कश्मीर में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। इमरान खान आता है मुजफ्फराबाद और वहां से रैली करता है। उनकी क्या बात करनी? पाकिस्तान से कल खबर में सुन रहा था वहां पर गधों की तादाद बढ़ रही है, तो उनकी क्या जिक्र? मेरा ये मानना है ना, इसलिए जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। कठुआ में हो रही है। अगर जम्मू को अलग राज्य की बात कर रहे हैं तो शायद उसमें फायदा आपकी पार्टी को हो सकता है, जो आपका एक सपना है चीफ मिनिस्टर बनने का। अगर अलग राज्य जम्मू कश्मीर में कहाँ आपको कश्मीर के लीडर्स कहाँ? आप पहले भी PDP के साथ मिल लिए थे, अगर फिर से कहीं NC को पावर मिलती तो आप उनके साथ। बताऊं, जिस प्रकार के कार्य पूरे जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किए और जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत संगठनात्मक ढांचा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन पूरे जम्मू कश्मीर में है। हमने DDC, BDC, पंचों सरपंचों के चुनाव में भारी जबरदस्त जीत हासिल की और पूरा होगा चीफ मिनिस्टर वाला पूरा होगा जब भारतीय जनता पार्टी 90 में से 50 से अधिक सीटें जीतेगी। डिलिमिटेशन के अंदर भी तो अभी हमारे कोई अभी तक पता नहीं है कि यहाँ सीटें बढ़ेंगी कि नहीं। कमीशन बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर का टूर करने वाला है, क्योंकि पिछले साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के चलते वो नहीं आ पाया। जैसे आपने लास्ट टाइम भी कहा कि PDP के साथ सरकार बनानी पड़ी थी, कहीं NC के साथ इस टाइम बनानी पड़ी, या फिर कहीं अल्ताफ बुखारी जी या किसी और को फेस बना देंगे, ऐसा तो नहीं होगा? आपको याद होगा एक दिन आप यहाँ आए थे और बहुत बड़ी खबर लेके आए थे कि फलाने दिन कोई एडवाइजरी काउंसिल बनने वाली है और चीफ बनने वाला है। तो मैंने आपको बोला था नहीं बनने वाला है, नहीं बनने दिया, नहीं बना।
नहीं बनने दिया या नहीं बना? हमने विरोध किया कि भाई नहीं बनाना है उसको। हमने आपके चैनल के सामने कहा था यहाँ कौन सी एडवाइजरी काउंसिल, कौन से इस प्रकार की व्यवस्था है, वरना लोग तो सूट बूट लेके तैयार बैठे थे। और जब हमने स्टैंड ले लिया कि इस प्रकार की हम व्यवस्था नहीं होने देंगे, और आप भी मेरे को बार बार पूछ रहे थे आपको पूरा विश्वास है, मैंने कहा विश्वास है क्योंकि मैंने दिल्ली माननीय गृह मंत्री जी से बात की थी और उसी प्रकार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अलग राज्य की मांग नहीं करते आज मैं कहता हूं जम्मू को अलग राज्य। देखिए एक बार उस बैठक में क्या एजेंडा होगा वो आएगा। आपका अपना इंडिविजुअल क्या मानना है, अलग राज्य बनना चाहिए आप? क्योंकि आप भी जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू को अच्छे तरीके जानते हो। जो हमें अधिकार नहीं मिले हैं, हमारे 10 डिविजन्स 10 डिस्ट्रिक्ट्स को आज भी 2.5 डिस्ट्रिक्ट का कहा जाता है, सुनना होगा आपने कई बार सुना? नहीं कहते हैं, अभी भी कुछ लोगों में है, अभी भी ऐसा एलिमेंट है, मानसिक कुछ। वही लोग क्या इस चीज को पूरा करने के लिए आपको अलग राज्य नहीं होना? आशीष जी, वही लोग जो किसी जमाने में जम्मू को 2.5 जिले कहते थे, वही लोग आज कह रहे हैं कश्मीर बचाओ, साउथ कश्मीर उधर ज्यादा, नॉर्थ उधर ज्यादा, इस प्रकार की वो सारे अफवाहें फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं। वक्त बदल गया है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं। ये जो देश के साथ गद्दारी करने के इनकी जो फितरतें थी वो खत्म हो गई हैं। किसी ने सोचा था ये साल 2-2 साल जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? ये किसी ने सोचा था? अच्छा, राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, आपने मुबारकबाद भी दी है। चलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको जन्मदिवस की बधाई देता हूं, उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। अलग राज्य के भी कोई मांग नहीं है? देखिए मैंने आपको पहले कहा कि एक बार उस आल पार्टी मीटिंग में जाकर उसके एजेंडे को तो स्टडी करें। आखिरी सवाल, मैडम महबूबा मुफ्ती जी अगर वहां पर 370 की बात करती हैं तो आप आल पार्टी मीटिंग में आपका क्या रिएक्शन रहेगा, फर्स्ट रिएक्शन? वो तो आपको पता ही है, आप भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। और ये जो कश्मीर घाटी के अंदर बहुत उथल पुथल किसी जमाने में मचाने वाले नेता थे, वो भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर इन्होंने हमारा वो अगर 370 इन्होंने हमारा तांडव जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखा है। और जिन्हें जिन्हें साढ़े हाथ लगे हैं ना, अजय भी जेलें अंदर हैं, अजय बाहर नहीं आए, तो पेरी लब्बे कुदर गए। अच्छा तो सब गल करा दो, इंजीनियर होंदा है कोई इंजीनियर होंदा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ एमएलए होंदा हा ना, ऐ नहीं है। चलो जी, बुलावा तो आया है ऑल पार्टी मीटिंग का, देखते हैं 370 का आलाप वहाँ पे अलापा जाता है कि नहीं। और रविंद्र राणा जी ने भी कह दिया है अगर वहाँ पर ऐसी बात होगी तो वो सानू जान दें चंगी चाली। देखने आगे क्या होता है। फिलहाल आप लोग देखते रहे जेके मीडिया, अपना कमेंट देना ना भूलें। प्रधानमंत्री द्वारा एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, क्या होगा उस ऑल पार्टी मीटिंग में, क्या रहेगा एजेंडा, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा होने वाला नहीं है जिसको लेकर लोग कुछ डर रहे हैं। और पाकिस्तान को मैं चेतावनी दे देता हूं, जो उनको थोड़ा सा लग रहा है कि यहां पर फौजें भेज दी गई हैं तो वो हमारा मामला है। मैं कल खबर देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर गधों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो आप उन तादाद के ऊपर काम करें, जम्मू कश्मीर को भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।